ये चैप्टर एनसीईआरटी की क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर 10 है काठमांडू। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है? द राइटर विक्रम सेठ इंजॉय इट वेरी मच। जो विक्रम सेठ है राइटर, उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। इन हिज बुक हेवन लेक ही डिस्क्राइब अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया विया तिब्बत एंड नेपाल। उनकी बुक हेवन लेक में उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी लंबी सी जर्नी का। जब वो चाइना से इंडिया को ट्रैवल कर रहे थे तो वो तिब्बत और नेपाल में होते हुए गुजरते हैं। तो उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया वो इस स्टोरी में वो बताएंगे आपको। हैव यू हियर्ड ऑफ प्लेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सरनाथ और हलेबीड? क्या आपने कभी ऐसे नाम सुने हैं? अजमेर शरीफ हो गया, मदुरई, सांची, वाराणसी, सरनाथ, हलेबीड, क्या इस तरह के नाम आपने सुने हैं? कैन यू नेम सम अदर प्लेस लाइक दिस? क्या आप दूसरी जगहों का नाम इस तरीके से दे सकते हो? What do the surrounding of a holy place in your city look like? आपकी जो सिटी है उसमें जो होली प्लेसेस है वो किस तरह के दिखते हैं? Think about it as you read विक्रम सेठ's description of काठमांडू। आप इसके बारे में सोचिए जब आप विक्रम सेठ का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। I get a cheap room in the center of a town and sleep for hours. मैंने टाउन के बीचों बीच एक रूम लिया, बहुत सस्ता था क्योंकि मुझे वहाँ पे सिर्फ रहना था कुछ घंटे के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, दूसरी सुबह मिस्टर शाह के बेटे और उनके नेफ्यू के साथ आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट। मैं वहाँ पे 2 टेम्पल्स में गया जो कि काठमांडू में थे और वहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू और बुद्धिस्ट जाते थे। एट पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ एक टेम्पल का नेम है, आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम इंटरेंस फॉर द हिंदूज ओनली। तो पशुपतिनाथ टेम्पल है तो उसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि एंट्रीज सिर्फ हिंदूज को ही दी जाएगी। देयर इज एन एटमोसफेयर ऑफ फेवरल कंफ्यूजन, वहाँ पे सब जल्दी में थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। प्रीस्ट्स, हाउकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट्स, काउज, मंकीज, पिजियंस एंड डॉग रोम थ्रू द ग्राउंड। वहाँ पे प्रीस्ट थे यानी कि पुजारी, हाउकर्स यानी कि जो चलते फिरते सामान बेचते हैं, डिवोटीज और टूरिस्ट थे जो दूर दूर से आते हैं सिटी को देखने के लिए, काउज थे वहाँ पे, मंकीज थे, पिजियंस थे, डॉग्स जो हैं घूम रहे थे चारों तरफ। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ फ्लावर्स चढ़ाए। देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। तो वहाँ पे बहुत सारे वर्शिपर्स थे लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जो प्रीस्ट का अटेंशन चाह रहे थे कि हम उनसे कुछ देर बात कर लें। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एवरीवन बोज एंड मेक वे। जो प्रिंसेस थी नेपाल रॉयल हाउस की वो आई और सबने अपना सर झुकाया और उनके लिए रास्ता बनाया। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सफरोन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू इंटर। मेन गेट से जो ग्रुप था, साधु बाबा के जैसे ऑरेंज कपड़े होते हैं वैसे ही उन्होंने पहन रखे थे, तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी अंदर एंट्री हो जाए। द पुलिस मैन इज नॉट कॉन्विंस दैट दे आर द हिंदूज, तो जो पुलिस मैन थे वो कॉन्विंस नहीं थे कि ये हिंदू ही हैं। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू इंटर द टेम्पल, क्योंकि हिंदूज को ही अलाउड था टेम्पल में इंटर होने के लिए। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन 2 मंकीज, तो एक जगह पर वहाँ पे 2 बंदर की लड़ाई हो रही थी। वन चेजेस द अदर, एक ने दूसरे का पीछा किया। हु जम्प्स ऑनटू अ शिवालिंग, जिसने जंप मारा शिवालिंग पर। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर, और चिल्लाते हुए भागा टेम्पल्स के चारों तरफ और रिवर के नीचे। द होली बगमती दैट फ्लोज बिलो, होली बगमती नीचे फ्लो हो रही थी। अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक,
तो जो कोप्स थे वो क्रीमेट हो रहे थे बैंक्स पर। वॉशर वुमेन्स आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रंस बाथ, जो कपड़े धोने वाली थी वो कपड़े धो रही थी अपने, और जो चिल्ड्रंस थे वो नहा रहे थे। फ्रॉम अ balcony a basket of flowers and leaves, all the offering now wilted, is dropped into the river। बालकनी में से जो बास्केट में फ्लावर्स थे वो फेंके जा रहे थे, जो कि भगवान को चढ़ाए गए थे, और अब वो सूख गए थे, वो किसी काम के नहीं रहे थे, इसलिए वो उनको रिवर में फेंक रहे थे। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। When it's emerged fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth। तो इसमें ये बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जो इमर्ज है वो भी भरा नहीं है, जब भर जाएगा तो जो गॉडेस है वो यहाँ से चली जाएगी, और उस टाइम पे सब लोग जो है पाप करने लगेंगे और जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। तो ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care and thank you so much for watching.